भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौतियों और संभावनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय शिक्षा नीति को सभ्यता आधारित बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश एनईपी लागू करने में मॉडल राज्य बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में भी हमने बदलाव किया है। शिक्षा नीति के साथ योजनाओं के साथ प्लानिंग कर नए तरीके से छात्रों के भविष्य को गढ़ने का काम किया। हमारे प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय ऐसे हैं जो विश्व स्तरीय चुने गए। एक इंदौर, एक रतलाम, 370 सांदीपनि विद्यालय बनकर तैयार है। शिक्षा को लेकर प्रदेश नया आयाम, नया अध्याय लिख रहा है। सभी वर्गों की मदद कर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। अपने शिक्षित होने के साथ उस परंपरा के आधार पर जिसने 200 साल तक अपने सारे विद्यार्थियों के दायरे बहुत सीमित कर दिए, आज की शिक्षा नीति में वो सारे दायरे खोले हैं जिसके आधार पर भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता योग्यता है सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। और साथ ही साथ सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सच में इतना अच्छा लगता सुनकर के भी कि सांदीपनि विद्यालय को 2 विद्यालय हमारे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से चुने गए, मैं बधाई देना चाहूंगा 2 सांदीपनि विश्वविद्यालय, एक हमारा इंदौर का और एक रतलाम का। ये दोनों एक एक्सीलेंस स्कूल के रूप में अपनी महत्ता पाते हैं। आज मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो 370 सांदीपनि विद्यालय बनके तैयार हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ये 5th ईयर है, 5वीं साल है। मध्य प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य रहा। प्रारंभिक दिनों में तुरंत इसको समझना, डिकोडिंग करना, उसकी जो अपेक्षा है उस हिसाब से खुद को बदलना मध्य प्रदेश ने आगे काम किया है। पिछले 4.5 साल में अनेकों अच्छे प्रयोग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी प्रतिफलन में धीरे धीरे आने लगा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो युवा आबादी है, आबादी लगभग 9 करोड़ है अभी के एक प्रोजेक्टेड रूप में, उसमें 25 साल की उम्र की आबादी लगभग आधे हैं। उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना, उनको एक वैश्विक नागरिक बनाना, जिम्मेवार बनाना, जो भारतीय विचार परंपरा के आधारित हो और वैश्विक दृष्टिकोण हो, जो एनईपी ने कहा रूटेड बट फ्यूचरिस्टिक। इस प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की स्कूली एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की आवश्यकता, भारत की अर्थनीति, युवकों को नौकरी की बजाय नौकरी देने की मनस्थिति तक ले जाना, कई प्रकार के उपक्रम मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। ये बधाई की पात्र है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टिकोण है 2047 तक भारत को विकसित बनाना, मध्य प्रदेश विकसित होने से ही भारत विकसित होगा, शिक्षा विकसित होने से ही मध्य प्रदेश विकसित होगा। मैं प्रशंसा करता हूँ। फिर मैं आज आभार प्रकट करता हूँ महामहिम राज्यपाल जी का। उन्होंने भी इस 1 दिवसीय कार्य समिति को उद्घाटन करने हेतु